वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः स्वाहा। बताना पड़ रहा है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार सरदार कृष्ण सिंह के बेटे कल रात्रि को रोड एक्सीडेंट में, रोड दुर्घटना में चल बसे। स्थानीय निकाय के चुनावों में अपने प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह पर लड़ाने का फैसला किया था। और इसीलिए भिवानी नगर परिषद के चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के पास कई सारी महिला कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नगर परिषद भिवानी के प्रत्याशी के तौर पर, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर श्रीमती डॉक्टर कुलदीप कौर सूद को चुनाव लड़ाने का फैसला किया। 4 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूरी हिम्मत, जोश और जुलूस की शक्ल में मिनी सेक्रेटेरिएट पहुंचकर प्रत्याशी साहिबा का नामांकन कराया। साथियों, विस्तृत रूप से तो आप रूबरू होना चाहेंगे जो आज हमारी प्रत्याशी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रभात अल्ट्रासाउंड के नाम से मशहूर डॉक्टर कुलदीप कौर सूद की पत्नी है, डॉक्टर विक्रम सूद की पत्नी है। और इनका व्यवसायिक क्षेत्र में एक सेवा का लंबा इतिहास है। इन्होंने गरीबों को, ज़रूरतमंदों को जब भी इलाज की ज़रूरत रही तो बिना पारिश्रमिक लिए निसंकोच हर समय मदद करने का इन्होंने एक जज्बा रखा है। इन्हीं सब बातों से पार्टी ने फैसला किया कि जो समाज के क्षेत्र में समाज सेवा का कार्य करते रहे हैं उनको हम पार्टी प्रत्याशी बनाएंगे। हम आज तक इंडियन नेशनल लोकदल के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ पूरे शहर में कैंपेन चलाया हुआ है और अपार जन समर्थन कुलदीप कौर जी को मिल रहा है। इनकी जो सामाजिक छवि है, ये धार्मिकता से भी, धार्मिक कार्यक्रमों से भी जुड़ी रहती हैं और समाज सेवा के कार्यों में भी इनका अग्रणी स्थान रहा है। तो आज आप इनसे रूबरू होने के लिए हमने आपको बुलाया है। मैं हमारी जो प्रत्याशी हैं नगर परिषद की, श्रीमती कुलदीप कौर सूद साहिबा, उनसे कहूँगा कि वो अपनी बातें आपसे रखेंगे। चेयरमैन रहे हमारे इंडियन नेशनल लोकदल से, बड़े मशहूर हैं, बड़े लोकप्रिय हैं, श्रीमान विजय पंचगावा जी। वो दादरी इंडियन नेशनल लोकदल के जिला अध्यक्ष भी हैं। इनकी जिम्मेदारी दादरी के साथ साथ भिवानी में भी है, क्योंकि नगर परिषद में इनके कामों की, जब भी हम कैंपेन के लिए कहीं जाते हैं तो इनके किए गए अच्छे कार्यों की प्रशंसा हमें, हमारी पार्टी की और हमें मिलती रहती है। इंडियन नेशनल लोकदल से संबंधित इस वक्त उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ, युवा, आगे पीछे सभी को सादर नमस्कार, प्रेम भरा, सादर भरा नमस्कार है। दूसरी बात, इस पद का चयन
जब इनेलो पार्टी ने किया है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है। किसी भी पद का पूरे सुचारू रूप से उस पद को लेने के लिए या उस पर उतरने के लिए एक अपार शक्ति की ज़रूरत होती है, ताकि आपका चयन जिस मुद्दे को रखकर हुआ है हम उस पर पूरा खरा उतरें। मेरे इधर बैठे सभी उपस्थित भाई रवि जी ने सबके नाम गिनवा दिए हैं और मैं उन सब से एक इस तरीके का प्रोटेक्शन चाहूँगी। एक ऐसा कवच है मेरे आसपास, ये सारी शक्तियाँ मिल के चलती हैं, कोई एक अकेला कभी नहीं चल सकता। ये 2 पहिया गाड़ी है, ये हमारे सनातन धर्म से चला आ रहा है, क्योंकि हमारे सभी ऋषि गुण जितने भी हैं उनके साथ नारी अवश्य खड़ी है। चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे हमारे जितने भी देवता हैं उनके साथ नारी खड़ी है। तो नारी और पुरुष मिलके चलते हैं तो एक अपार शक्ति बनती है। मेरे साथ मिलकर चल रहे हैं डॉक्टर विक्रम सूद, जिन्होंने 32 साल से यहाँ सेवाएं दी हैं और कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि पहले पैसे रखो फिर आपका काम होगा। जो जितने देगा उतने से क्या, ये भी एक समाज सेवा होती है और मुझे कभी किसी समाज सेवा को करने से रोका नहीं। लेकिन मैं तभी कोई काम कर सकती हूँ जब मुझे सबका समर्थन होगा दिल से। मैं एक बार फिर से अपने इधर से लेके वहाँ तक जितने मेरे इनेलो से जुड़े हुए मेरे सीनियर्स जिन्होंने मेरा ये चयन किया है, मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं उनके साथ काम कर सकूं, मैं उनका पूर्ण सहयोग चाहूँगी दिल से। बस यही कहना है मुझे। एक सेकंड मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारी डॉक्टर कुलदीप और सूद साहिबा जो प्रत्याशी हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते के संयुक्त प्रत्याशी हैं। शेर सिंह राणा जी जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जब हमने नॉमिनेशन फाइल किया था तो उनके सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे साथ थे। अब भी चुनाव कैंपेन में वो सारे साथी हमारे साथ मिलकर कैंपेन कर रहे हैं। तो हमारी जो प्रत्याशी हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल और राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य की संयुक्त प्रत्याशी हैं। मेरा मुद्दा एक ही है, जनता के दिल में उतरना। जनता का संपर्क इतना सादा होना चाहिए कि उसे अपनी बात रखते समय ये एक पल के लिए महसूस ना हो कि वो किससे बात कर रहा है। बहुत सादगी से जनता के बीच जाना, जनता की बात सुनना। 36 बिरादरी है यहाँ पर, वो वही रहेगी, उन सबके साथ चलना ही मेरा संदेश है जनता को कि मैं उनके साथ हूँ। आपके अलावा भी दूसरी अन्य पार्टियों कैसे टक्कर दे पाएंगे? जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको याद होगा, आपको याद है, आपने बचपन में देखा सुना सब देखा होगा कि मैं वो बात कर रही हूँ जो बिल्कुल स्पष्ट है, क्रिस्टल पानी की तरह। जब एक कोल्हू का बैल काम करता है तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है कि वो ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा और सिर्फ चलता जाएगा। मैं सिर्फ चल रही हूँ, मैं ना इधर देख रही हूँ ना मैं उधर देख रही हूँ। कौन कहाँ है मैं नहीं देख रही। आज भिवानी का सबसे बड़ा मुद्दा तो है भ्रष्टाचार। आज भिवानी में पूरे हरियाणा प्रदेश में भिवानी नगर परिषद का जो भ्रष्टाचार का घोटाला है, ये हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है। और जो गाढ़े खून पसीने की कमाई इस भिवानी की जनता की जो लूटने का काम किया, तो आने वाले समय में जब इंडियन नेशनल लोकदल की हमारी डॉक्टर जब उस सीट के ऊपर बैठेगी तो एक तो ये इस बात की गारंटी है, क्योंकि 2011 में भी जब आपके सहयोग से यहाँ इनेलो का चेयरमैन था
तो उस टाइम भी आपने देखा होगा 36 वार्डों में सबके समान विकास काम किया। नंबर 1 तो नगर पिता किसी जाति या दल का नहीं होता, वो सर्वजातीय सर्वदलीय होता है। और जब वो सीट के ऊपर बैठता है तो उसकी नैतिकता जिम्मेवारी बनती है कि भिवानी के 31 वार्ड में जनता के किसी भी कोने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो नगर पिता की जिम्मेवारी है उसका समाधान करना। तो हमारी जो प्रत्याशी है डॉक्टर साहब हैं, ये हम तो छोटे छोटे थे तब से इस भिवानी में जो सेवाएं कर रही हैं इनकी पूरी टीम। क्योंकि मैं तो 2 दिन पहले एक डॉक्टर से मिला था, तो डॉक्टर साहब ने मेरे को एक बात कही, भिवानी के जितने डॉक्टर हैं हम एक मीटिंग करके और एक फैसला लेंगे कि हम डॉक्टर सूद का जो है ना पूर्ण समर्थन करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आने वाली 19 तारीख तक, क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी पहले भी जब चुनाव लड़ा तो लोग फोकस कहीं रखते हैं और जब रिजल्ट आते हैं तो चौंकाने वाले आते हैं। तो आज इसी प्रकार से हमारे जो भिवानी के प्रभारी भाई रवि जो जिला के अध्यक्ष भी हैं, ये बड़ी चाणक्य नीति से काम करते हैं। और हमारे जो शहरी अध्यक्ष हैं काटपालिया जी, हमारे लंबा साहब जी, ये पूरे हमारे जो प्रधान रहे। और ये सबसे बड़े तो मैं बताता हूँ, हमारे जो यादव साहब बैठे हैं, ये 2 वार्डों से अब की बार दोनों वार्डों से, मैं आपको एडवांस में कहता हूँ, दोनों वार्डों से पार्षद बढ़ेंगे। और इनके वार्ड में दोनों पार्षद बनेंगे, उन्हीं वार्डों से, दोनों वार्डों से हमारे कैंडिडेट, हमारी जो चेयरमैन की प्रत्याशी वो भी जीत के निकलेगी। तो आप देखना आने वाली जब 19 तारीख को जब वोट पोल होगा, उसके बाद जब एक सर्वे आएगी तो उसमें देखना भारी बहुमत से हमारे इनेलो का जो प्रत्याशी होगा वो जीत दर्ज कराएगा। हमारा जो नगर परिषद का हमारा भिवानी का चुनाव है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जो हमारे प्रत्याशी बनाए गए हैं आदरणीय डॉक्टर कुलदीप कौर सूद, हमें बड़ा इस बात के लिए गौरव भी है और ख़ासकर मेरे भिवानी शहरवासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम जितने भी कैंडिडेट देखें सबसे अच्छे ज़्यादा सही मायने में, चाहे वो एजुकेशन के एंगल से हैं, समाज सेवा के एंगल से हैं, मैच्योरिटी के एंगल से हैं, और जिस तरह से भ्रष्टाचार करप्शन है, और चाहे हमारी छोटी छोटी जैसे समस्याएं हैं जिससे आम आदमी, खासकर मेरा भिवानी शहर का वासी, चाहे वो बिजली पानी की बात है, चाहे सीवरेज की बात है, चाहे गंदे पानी की बात है, चाहे गलियों की बात है, इन सभी चीज़ों के लिए बड़े एक गलत दौर से गुजर रहा है। उन सभी बातों से निजात दिलाने का काम करेंगे आपका अपने प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर कुलदीप कौर जी।